हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष। मैं रेलवे में टेक्नीशियन हूँ। आज की वीडियो में टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉप 10 साइंस क्वेश्चन की, जो ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना समय गवाते हुए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है, वेग समय के साथ नहीं बदलता, यह असमान गति है। वेग समय के साथ बदलता है, एक समान गति है। ऑप्शन 3, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ऑप्शन 4, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। त्वरण एक्सीलरेशन वह दर है जिस पर किसी वस्तु का वेग यानी उसकी गति या दिशा समय के साथ बदलती है। यदि कोई वस्तु गति बढ़ाती है, धीमी होती है या उसकी दिशा बदलती है तो वह त्वरण का अनुभव करती है। इसकी गणना वेग में हुए परिवर्तन को उस परिवर्तन में लगे समय से विभाजित करने की जाती है। त्वरण का फॉर्मूला है अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग बटे समय। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण कितनी तेजी से वेग बदल रहा है और दिशा दोनों होते हैं। उदाहरण, एक कार जब अपनी गति बढ़ाती है तो उसमें धनात्मक त्वरण होता है। जब एक कार धीमी होती है तो उसमें ऋणात्मक त्वरण या मंदन होता है। अगर किसी गाड़ी का वेग समान है तो उसमें त्वरण नहीं होगा। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, मुख ग्रासनली अमाशय। ऑप्शन 2, ग्रासनली मुंह अमाशय। ऑप्शन 3, ग्रासनली अमाशय मुंह। ऑप्शन 4, मुंह अमाशय ग्रासनली। इसका आंसर राइट है ऑप्शन ए, मुंह ग्रासनली अमाशय। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पाचन नलिका में भोजन का सही क्रम है मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा। यह वह मार्ग है जिससे भोजन पूरे पाचन तंत्र से होकर गुजरता है, जिसमें चबाना, पाचन, अपशोषण और अंततः मल के रूप में अपशिष्ट का निष्कासन होता है। पहला, मुंह। पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जहाँ भोजन को चबाया जाता है और लार में मिलाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है ग्रसिका, भोजन नली। भोजन को ग्रसिका में धकेला जाता है और क्रमांकुचन नामक मांसपेशियों की गति इसे पेट तक ले जाती है। और तीसरा, अमाशय, पेट। भोजन पेट में पहुंचता है जहां यह जठर रस के साथ मिल जाता है और आगे यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। चौथा है छोटी आंत। यहाँ अधिकांश पाचन और पोषण तत्वों का अवशोषण होता है। पांचवा, बड़ी आंत, बृहदांत। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है और अपचित भोजन मल में परिवर्तित हो जाता है। छठवां, गुदा। अंत में मल मलाशय में जमा हो जाता है और गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन दूसरा, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन 3, अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन 4, अधिवृक्क। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। इसका फैक्ट जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करता है, जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
ऑप्शन ए, गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। ऑप्शन दूसरा, पसीना आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन 3, पसीना आने से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर को ठंडा करता है। ऑप्शन 4, पसीने के कारण तेजी से बाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी हीट को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, पसीने के कारण तेजी से बाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी हीट को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करने का एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें पसीने की बूंदें के बाष्पीकरण के लिए शरीर की गर्मी का उपयोग होता है। ठीक उसी तरह जैसे बाष्पीकरण की ऊष्मा का सिद्धांत काम करता है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए, ट्रैकिड वाहिका। ऑप्शन 2, अस्थि। ऑप्शन 3, रक्त। ऑप्शन 4, उपास्थि। इसका आंसर होने वाला है ट्रैकिड वाहिका। इसका फैक्ट जान लेते हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण, संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं? अस्थि, बोन। इसका कार्य क्या है? यह एक कठोर रेशेदार संयोजी ऊतक है जो शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करता है। अगला उदाहरण है स्नायु बंधन, लिगामेंट। यह हड्डियों को एक साथ जोड़ने व रेशेदार संयोजी ऊतक है। तीसरा उदाहरण है कंडरा, टेंडन। यह पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला रेशेदार संयोजी ऊतक है। चौथा है उदाहरण रक्त, ब्लड। यह भी एक प्रकार का विशेष संयोजी ऊतक है जिसमें मैट्रिक्स, रक्त प्लाज्मा और कोशिकाएं होती हैं। अगला उदाहरण है उपास्थि, कार्टिलेज। यह भी संयोजी ऊतक का एक रूप है। आज का छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। ऑप्शन ए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ऑप्शन 2, इंद्रधनुष का निर्माण। ऑप्शन 3, समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ऑप्शन 4, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वक्रित दर्पण। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। इसका फैक्ट जान लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त देर से होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है। यह घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के भिन्न भिन्न अपवर्तन के कारण होती है जो प्रकाश की दिशा बदल देती है। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए, राइबोसोम। ऑप्शन 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन 3, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 4, प्लास्टिड्स। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फैक्ट जान लेते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, यह कोशिकांग है जो अंतःकोश के परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। यह कोशिका द्रव में प्रोटीन और लिपिड के निर्माण के लिए एक सतह प्रदान करता है और इन पदार्थों को कोशिका के भीतर स्थानांतरित करने के लिए नलिकाओं का एक नेटवर्क बनाता है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधों के विभिन्न भाग जैसे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ पाते हैं। ऑप्शन ए, पेरेन्काइमा। ऑप्शन 2, कोलेनकाइमा। ऑप्शन 3, क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन 4, एरेनकाइमा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, कोलेनकाइमा। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पादपों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। यह एक प्रकार का स्थायी ऊतक है जिसकी
कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है, जो पौधों के अंगों को बिना टूटे झुकने और मुड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विशेष रूप से युवा तनों और पत्तियों के डंठलों में होती है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए जीवित जीव अजैविक घटक है, मिट्टी अजैविक घटक है। ऑप्शन 3 खनिज अजैविक घटक है। इसका आंसर है ऑप्शन 3 खनिज, जो अजैविक घटक है। आज का फैक्ट जान लेते हैं। परितंत्र में जैविक जीवित और अजैविक निर्जीव दोनों घटक होते हैं, जिनमें उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जानवर, अपघटक जीवाणु और कवक जैसे जीवित जीव तथा हवा, पानी, प्रकाश, तापमान और मिट्टी जैसे निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। ये दोनों घटक मिलकर एक प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र में पादांक सबस्क्रिप्ट क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन 2 आयन का आवेश। ऑप्शन 3 यौगिक का द्रव्यमान। ऑप्शन 4 तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। इसका फैक्ट जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र में पादांक सबस्क्रिप्ट किसी अणु या यौगिक में उस विशेष तत्व के परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। उदाहरण के लिए पानी H2O के सूत्र में हाइड्रोजन H के बाद लगा पादांक 2 बताता है कि अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। उदाहरण H2O पानी में H के बाद 2 बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में Cl के बाद 2 बताता है कि इसमें 2 क्लोरीन परमाणु हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज के रहे अपने 10 क्वेश्चन। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले की वीडियो देख लें, जिससे आपको 10 और 10 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही आगे सीरीज चलती रहेगी जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और ये आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो।